వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లో కమల్ అఖ్తర్ వర్సెస్ అబ్దుల్ హాదీల మధ్య వర్గ విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరాయి. తాండూరు నడిబొడ్డులో గల దుకాణాల సముదాయం మరియు కబ్రస్థాన్ ఈద్గాల భూముల వ్యవహారాలు ఇరు వర్గాల మధ్య వైరం పెంచుతూ సవాలు ప్రతి సవాళ్లతో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లో మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. నేడు పట్టణంలోని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కమల్ అఖ్తర్ మరియు ఇతర నాయకులు మాట్లాడుతూ ముస్లింల మధ్యన భేదాభిప్రాయాలు సృష్టిస్తూ అబద్ధపు మాటలతో అయోమయానికి గురి చేస్తున్న అబ్దుల్ హాదీ ఆటలను ఎవరు నమ్మరన్నారు. వాణిజ్య దుకాణ సముదాయాలు ముస్లిం వెల్ఫేర్వేనని వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను నిరూపించడానికి ఎక్కడికైనా మేము సిద్ధమంటూ సవాల్ విసిరారు. అన్ని వర్గాల ప్రజల సంక్షేమం అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తున్న ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ న్యాయంగా పోరాడుతుందని, ఎవరికి తలవంచదని పూటకో మాట మాట్లాడుతున్న వారి మాటలను ప్రజలు నమ్మరని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమల్ అఖ్తర్తో పాటు మాజీ అధ్యక్షులు మొహమ్మద్ బాబర్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఖాళీ సైఫుల్లా, ఉపాధ్యక్షులు బాసిత్ అలీ, సభ్యులు షుకూర్ ఖాన్, ఖయూమ్ అఖ్తర్, ఖలీలుల్లా షరీఫ్, ఆసిఫ్ అలీ, డాక్టర్ జియా, సలీం, ఇమ్రాన్ ఖాన్, ఇమ్తియాజ్ బాబా, అసోసియేషన్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. मुस्लिम वेलफेयर के सदर, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में मदीना मस्जिद में उनके भाई हादी शरीफ साहब के भाई उन्होंने भी नॉमिनेशन डाले थे। छोटे हाफिज साहब, हमीद साहब बोलते, छोटे हाफिज साहब भी बोलते, उनके साथ प्रेस मीट में भी थे उन्होंने। उनका कहना, उनकी भी वीडियो मेरे पास है कि उन्होंने साफ बताया कि कमल अख्तर से बेहतर कोई आदमी सदर नहीं बन सकता, लिहाजा मैं भी इनके फेवर में विड्रा हो। और आज बोल रहे कि उन्होंने अपने मर्ज़ी से बन गए सदर। अब ये झूठ पे झूठ पूरी स्पीच होने के बाद मैं आपको वीडियो भी बता दूंगा। एक बात ये है, और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दरअसल में मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स को लेकर, ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स 2007 में नारायण साहब के पीरियड में शुरू हुआ। इसका काम जिसका नारायण साहब शुरू करे, उन्होंने फाउंडेशन रखे, जिसमें हलीम साहब का बहुत बड़ा इसके अंदर ताउन है, उन्होंने बहुत बड़ी इसके अंदर हिस्सा लिया। उसमें काफ़ी लोग तांडूर के काफ़ी मुसलमान जब जो भी थे पूरे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाए सोए, और ये चलते रहा। ये सिर्फ 3 साल से जब हमारे हादी शहरी साहब जो मुस्लिम वेलफेयर में एंट्री लिए, ये वहाँ से फसाद शुरू हो गए, क्योंकि इनकी आदत है जहीं भी रहना, फसाद करना, लड़ाई लगाना, अपना काम निकालना। तो 3 साल तक आप देखिए, 23 ईयर्स तक मुस्लिम वेलफेयर में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, कभी पुलिस स्टेशन को नहीं गए। मुस्लिम वेलफेयर के मेंबर्स जो भी रहते तो वहाँ से यहाँ आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद से इन्होंने जब एंट्री करे, क्योंकि इन्होंने फसाद मचाने में नंबर 1 है, तो यहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू करके कुछ लोगों को अपने फेयर में ले लिए। अब रहते कुछ लोग ऐसे भी रहते जिनको समझ भी नहीं आता, उन्हें फेयर में चले आते। कुछ लोगों की मजबूरियाँ रहती, क्या मजबूरियाँ रहती उनको नहीं मालूम, फेयर में चले आते। ऐसा करके मुस्लिम वेलफेयर को पूरा बर्बाद करने की प्लानिंग में है। उनका एक डायलॉग था, मुस्लिम वेलफेयर को जब तक ख़त्म नहीं करूँगा मैं खामोश नहीं बैठूँगा। ये क्यों बोले थे वो भी मैं आपको बोलता हूँ। ये मुस्लिम वेलफेयर में आकर हमारे जनाब पाशा भाई जो जब अमीर थे, उनको कुर्सियाँ फेंक के मारे लोग, यही एम वाले कई को मारे बोले तो उन्होंने बिक गए, उनके काउंसलर को उन्होंने बेचे, चेयरमैन की सीट बेच लिए, आके मुस्लिम वेलफेयर को बोल रहे कि तुम लोग क्या कर रहे हो वापस। अरे कहाँ तक सही है बोलो, इसके भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो ये ऐसे काम करके अब क्या बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो है सो मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स जो 2008 से जो है सो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें 7 से, और अब तक किराए को दिए। और 2011 या 12 में जो है सो म्यूनसिपलिटी वाले आकर ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स है बोल के हमारे को नोटिस दिए। हम जब से अब तक टैक्स भर रहे हैं। ये टैक्स के रसीदा भी मेरे पास है, ये पूरे रसीदा हैं, ये देखो पूरे रसीदा हैं, तो जब से अब तक के पूरे रसीदा है। इसके अंदर मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बोल के, इसके अंदर प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बोल के लिखा हुआ है, मुस्लिम प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर। ये 15 मलियों का टैक्स हम लोग ऑलरेडी भर रहे हैं। ईयर भैया ये 2013 से तो हम ये टैक्स भर रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने खुद भी इससे पहले बहुत कब्रस्तान कमेटी वाले आके पैसे पूछे कि भाई हमारे को कुछ खर्चा हुआ काम करने का पैसे दे, बोले तो यही हादी शहरी साहब क्या बोले, देखो ये मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स है, इसमें से पैसे नहीं देता कब्रस्तान को बोल के बोले। आज बोल रहे हैं कि ये नहीं, ये वक्फ कॉम्प्लेक्स है। और सबसे पहली बात, वक्फ कॉम्प्लेक्स कभी भी मुस्लिम वेलफेयर वक्फ नहीं रहता, वक्फ बोर्ड अलग नाम है उसका, मुस्लिम वेलफेयर कभी नहीं रहता। बात करने का तो इस मौके पे मुस्लिम वेलफेयर जो काम तांडूर में कर रही है
ये तांडुल के सारे मुसलमानों का कॉम्प्लेक्स है और ये कमेटी भी सारे मुसलमानों का है। तो ये जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब जब से मुस्लिम वेलफेयर में एंटर हुए, जब से जो है यहाँ पे मुस्लिम वेलफेयर में डिस्टर्ब शुरू हो गया। उनको हम किसी भी कीमत में मुस्लिम वेलफेयर में आने नहीं देंगे। उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करा लेके बोल रहे हैं मैं सेक्रेटरी हूँ, उनके खुद जो पहला सबमिट करे वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि एक क्या बोलते हैं इसके ऊपर क्रिमिनल है, क्रिमिनल केसेस है, उन्हें सेक्रेटरी नहीं बन सकता बोलकर उनके बैलेंस में लिखा हुआ। फिर उन्हें सेक्रेटरी भी तो वो रजिस्ट्रेशन तो छूटा है, उसमें नोटरी भी कराए कि हमारे बैठे हुए यहाँ कुछ लोग कि उनकी नोटरी भी ले आके जाली करा दी, डुप्लीकेट नोटरी। ये वीडियो देखे नहीं कि वो भी जाके जो सो डुप्लीकेट नोटरी करा देकर कर दिया, वो केस फाइल कर दिया। 420 केस चल रहा है उनके ऊपर। वो जितनी भी टीम है ना हादी शहरी साहब के साथ जो भी टीम है पूरे आ जाते उसके सब जितने भी लोग आए, उसमें से थोड़े लोग हट गए, उन्होंने देख लिया। अब कल के उसमें भी उनके खुद के एज पर उनके स्टेटमेंट के हिसाब से 30 मेंबर्स की उनकी बॉडी है, वो उसमें से सिर्फ 5 आदमी हैं वहाँ, बाहर के कहाँ हैं, बड़े बड़े लोग कहाँ हैं, पूरे कहीं को नहीं है उनके साथ। तो समझ में आ रहा, अब उनको किधर भी समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसा तो भी लड़ाई करना, वैसा तो भी लड़ाई करना बोल के हम मुस्लिम वेलफेयर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम वार्निंग दे रहे, अगर उनके पास दम है उनकी पूरी टीम को, तो कोई एक मस्जिद में फिक्स करो, यही प्रेस के सामने मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स है मैं लेके आता हूँ, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है उनको लाओ, बोलो बैठ के डिबेट करेंगे। अगर उनको ओपन चैलेंज करूँगा कभी भी आओ, बोलो एनी टाइम मैं तैयार हूँ उसके। हमारी पूरी टीम आती, उनको भी ले लेके बोलो, क्या लेके आना लेके बोलो, ये पूरे वीडियोस ले लेगा तो मैं साथ में बताओ क्या बोले कब बोले। अरे इतनी झूठ, 10 वक्त बोले कमेटी खत्म वो खत्म, फिर सदर बोलते परसों इसे रिजाइन करे बोले, फिर नहीं करे बोले। अरे कुछ तो भी बात करना है, एक इंसान रहने के बाद। हमारे पास क्या है मालूम साहब, मुसलमानों में एक बात है, एक मुस्लिम जो है सो बुज़दिल हो सकता, वकील हो सकता, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। यहाँ बुज़दिल वकील नहीं है मगर झूठे है, पूरी टीम झूठी बनकर झूठे काम कर रही। मैं इस मौके पे इतनी बात करते हुए अपनी बात प्रेस मीट में बोल रहे थे ना जी, मिल के बैठ के बात करेंगे बोल के। हाँ बहुत अच्छा सवाल करे आप। ये मैं जब मार्च की 14 तारीख को जब मैं सदर बना, उसके 8 दिन के बाद हमारे खलीफा शरीफ उनके साथ क़य्यूम, पाशा, हमीद और इलाका चारों पाँचों मिलकर जाके क्या करे, इनसे बात करने की ट्राई करे। मेरे को बोले हम बात करके आना, हम बिल्कुल बात करके आओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हमारा कुछ भी लड़ाई कुछ भी नहीं है बोले, क्योंकि हमारा पर्सनल लड़ाई कुछ भी नहीं है इसमें, तो बात ही नहीं करो। मैं फ़ोन करा पर्सनली, फ़ोन करे तो उन्होंने क्या बोलते मेरे को, उन्होंने एक बड़े आदमी है बहुत दिन से वेलफेयर में सर्विस दिए, मैं यहाँ सदर हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ ना तो उनसे सबऑर्डिनेट से बात करता हूँ। उन्होंने बोले हादी से बात करो, मैं बोला मैं हादी से कोई बात करता हूँ, हादी क्या है, आप मेरे को बात करना था। जब से अब तक भी हम ट्राई करते गए, ये खाली प्रेस में आके क्या बोल रहे हैं, अब तक बाबर साहब एंड टीम 3 वक्त जाके बात करके, खलीफा शरीफ एंड टीम 3-4 वक्त जाके बात करके आए, बकूर पाशा को जाके आप पूछो गए थे नहीं गए थे हम बात करने का से, ऐसा कई वक्त हम जाके बात करने की कोशिश करे, उन्होंने कभी भी कुछ तो वे बोल रहे। लास्ट में क्या बोल रहे बोले तो कोई तो भी सदर बने दे भाई कमलथर न, उनका डिमांड ये है, फिर लोग डिमांड क्या है बोले तो कमलथर को एक को हटा दो, हम बाकी पूरों को मान लेते बोले। अब हमारी टीम क्या बोल रही बोले तो कमलथर नहीं रहता, हम कमलथर हटते भी नहीं, हम भी नहीं हटते मस्जिद में, अब कहीं को नहीं हटते हम मस्जिद में सिलेक्शन होते, कोई चोरी से चोर दरवाजे से नहीं तो जाके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाल लिया हम लोग। तो ये बात है, मुस्लिम वेलफेयर नीचे जो भी प्रेसिडेंट थे वो लोग वसूल कर रहे थे। बाबर साहब जब हटे पूरा अकाउंट्स देके हट गए, क्योंकि उनके साथ एक ऐसे ट्रेजर थे, उन्होंने बहुत दिक्कत भी थे फारूक साहब, उन्होंने पूरा हिसाब दे के पूरा हैंड ओवर करके हट गए। अब हम हिसाब पूछे तो हिसाब ही नहीं दे, पैसे कहाँ हैं बोले तो वो भी नहीं बोले। और हमारे गोलकुंडा सत्तार साहब को मैं क्या बोलूँ, उनको बड़े बड़े तंजीमों में जो है सो उन्होंने ट्रेजर थे, उनको मालूम है पैसे या तो बैंक में रहना है तो टेबल पे रहना, ना टेबल पे है ना बैंक में है। हमारे को डाउट है कि कल ले आके वो कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिए, नहीं तो बिजनेस में इस्तेमाल कर लिए, क्या कर लिए कि अब वो टीम है ना पूरी, वो टीम मिलके क्या क्या कर लिए सब वापस है। और वहाँ जो रिसिप्ट दिए लोग, वो रिसिप्ट भी मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम वेलफेयर के नाम से ऐसा रिसिप्ट, जब वक्फ का कॉम्प्लेक्स था तो हादी शहरी एंड टीम जब एडवांस कलेक्शन करे लोगों से 3-3, 4-4 लाख रुपए, वो रिसिप्ट मुस्लिम वेलफेयर कहीं भी दिए। जब वक्फ बोर्ड की थी तो वक्फ बोर्ड पे जाके लाना था, वहाँ से लाना रिसिप्ट लाके देना था। उसने की वजह से यहाँ तक वहाँ वक्फ बोर्ड में गया, इधर गया उधर गया बोल के नाटक कर रहे एक साहब यहाँ के, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। अभी मैं बोला तो बहुत है उनके हस्ते, एक आदमी जो पूरे शहर को तबाह कर रहा है, लिहाजा ऐसे आदमी से ज़रा बच के रहना। पूरे गाँव में लड़ा के छोड़ दिया एक आदमी, उस आदमी से बच के रहना। तमाम शहरिया ने तांडुल से गुजारिश कर रहा हूँ
पूरी वेलफेयर को आने के बाद तबाह कर दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर अच्छी चल रही है और इसको चलाएंगे और जो भी कौम के लिए जो करना है रात दिन मेहनत करके कौम के लिए फ़ायदा करेंगे वेलफेयर की जानिब से। खुर्शीद हसन साहब कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर होने की वजह से ये हालात पूरे ख़राब हो चुके हैं। तांडुर की हालात दिन ब दिन मुस्लिम वेलफेयर के कॉम्प्लेक्स को बदनाम किया जा रहा है। कभी उनकी मफाद में आया तो मुस्लिम वेलफेयर का कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, कभी उनकी मफाद में आया तो वफ़ का कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अपने मफाद के लिए ये लोग क्या भी कर रहे हैं, कौम की प्रॉपर्टी को बदनाम कर रहे हैं। और ये जो कुछ लोग कुछ दिनों से अपनी मफाद के खातिर मीडिया में लगा के बदनाम कर रहे हैं हर चीज़ को, मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स को, मुस्लिम वेलफेयर को। आज मुसलमानों का जो इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह तांडुर में था, आज इत्तेहाद को तोड़ चुके हैं ये लोग। और ये जो खुर्शीद हसन साहब है और इनकी टीम है, ये लोग मिल के ज़रा कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बाबर साहब की सदारत में अल्लाह के फजल से बहुत काम हो चुका है। उसके बाद जनाब सैयद कमल साहब को मदीना मस्जिद में सदर के लिए मुनक़िद किया गया था। उसके बाद फिर नए भी शोशे चालू करके हम नौजवानों पे केस बुक किया गया और हमको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। ये कौम के ज़िम्मेदार हमारे ऊपर केस बुक करके जनाब पाशा कुरैशी साहब, जनाब खालिद सैफुल्लाह साहब, जनाब अब्दुल हमीद साहब और हिदायतुल्लाह शरीफ साहब, मेरे नाम पे केस बुक किया गया। आज तक मुस्लिम वेलफेयर की तारीख थी, पुलिस स्टेशन को कट्टा चढ़ने की ज़रूरत नहीं थी मुस्लिम वेलफेयर को। अगर पुलिस स्टेशन में केस आता था तो मुस्लिम वेलफेयर तक पहुंच जाता था। आज वैसा जाके हमारे बड़े जिम्मेदार अहबाब कुछ लोगों की तरफ से ये जो दावा किया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जो कॉम्प्लेक्स है ये मुस्लिम वेलफेयर का नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड का है। आपको मालूम होना चाहिए जनाब यूसुफ खान साहब जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से जो सदर बन के आए थे ईदगाह और क़ब्रस्तान कमेटी के, उनका भी शुरू में मुतालबा था कि ये जो है मलियों की जो जगह है ये वक्फ बोर्ड की है, ये हमारे हवाले कर दी जाए। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्गान थे, बड़े लोग थे कम्युनिटी के, उन लोगों ने उनको समझा दिया था कि क़ब्रस्तान और ईदगाह की ज़मीन अलग है और ये ज़मीन अलग है। तो ये जो सर्वे नंबर 109 और 110 जो ईदगाह और क़ब्रस्तान का है, उसका मंशा वक्फ़ ये है कि मुसलमानों की मैयतों को यहाँ तदफीन किया जाए और साल में 2 मरतबा ईदगाह में नमाज़ पढ़ी जाए। इसके अलावा यहाँ कोई दूसरी एक्टिविटी जायज़ नहीं है शरीयत के एतबार से, इस्लामी एतबार से। अब रही बात मुस्लिम वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की, तो ये जो तनाज़ा पैदा हो रहा है ये महज एक शख्स का लालच, बददियानती और बदनीयती की वजह से हो रहा है। वो आदमी ये चाह रहा है कि ज़िंदगी भर उसे सदर बना के रखा जाए। नौजवानों की काबिलियतों का लिहाज करते हुए किसी भी नौजवान को आगे बढ़ाने से वो आदमी जो है उस पर राज़ी नहीं है। तो अवामुन्नास को संजीदगी से सोचना चाहिए कि जो काबिल और बाएतमाद नौजवान मिल्लत में, समाज में मौजूद हैं, उन्हें कौम की खिदमत करने, कौम की क़ियादत करने और कौम की फलाह व बहबूद के कामों को अपने हाथ में लेकर बहुस्न खूबी अंजाम देने के मौक़े मिलना चाहिए। तमाम तांडुर के अवाम से मुखातिब हूँ कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 25 साल से अवाम के रिफाई कामों में, उनके तस्वीरों में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो एक बहुत बड़ी तारीफ रखते हैं। और साथ ही साथ आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का कॉम्प्लेक्स महज कौम के कमज़ोरों को, यतीमों और बेवाओं को सहारा दे इसीलिए बनाया गया। और इस कॉम्प्लेक्स को सभी मुसलमानों ने फ़ंड भी दिया है और सभी लीडरों ने इसको फ़ंड दिया है बहैसियत मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर इन लोगों ने फ़ंड दिया है। मगर आज कुछ लोग महज अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए, महज अपनी अना के लिए ये लोग कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स वक्फ का है, जबकि सारी की सारी रिपोर्ट इंशाअल्लाह कुछ ही देर में सदर साहब आपके सामने रखेंगे। ये लोगों का झूठ सामने आएगा और मैं तमाम तांडुर के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि सच्चे और झूठे में फ़र्क करें, उन लोगों पर भरोसा ना करें
जो आपके साथ रहने के बाद आपके दोस्त बनकर आपके रहसन का काम करते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं। याद रखिए, तारीख में उन्हीं लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं जो टकराते हैं। ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए जो आपको सरासर बल्कि आपकी नस्लों को नुकसान करने के लिए बैठे हैं। वो चाह रहे हैं कि ज़िंदगी भर आप सब लोग उन्हीं को बड़ा कहें, जबकि इंशाअल्लाह तांडुर के मुसलमानों को मादी में भी देख चुके हैं कि कभी ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप गलत हैं तो बिल्कुल हम तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो हद तक हो सके जुर्म की वो उसका इर्तिकाब जब तक नहीं करें आपको माफ़ नहीं करेंगे। और ये जो असासा है हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी, मगर ये असासा इंशाअल्लाह तांडुर का मुसलमानों का था और मुसलमानों का रहेगा।